हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। अभी मार्केट ओपन हो चुका है और हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। हमारी ट्रेडिंग का ये 5वां दिन है, यानी इससे पहले हम 4 बार ट्रेडिंग कर चुके हैं। यानी ये अपना 5वां पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया भी है। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर आप न्यू हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, मार्केट ओपन हो चुका है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मार्केट अभी कहां पर ट्रेड कर रहा है। और मार्केट जो ट्रेड कर रहा है अभी, देखो, सबसे पहले मार्केट के लो को ड्रॉ कर लेना है आपको। उसके बाद मार्केट के फर्स्ट कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं यहां पर बात कर रहा हूं, इसके हाई को लो को ड्रॉ कर लेना है। सेकंड, आपको क्या करना है कि जब तक मार्केट, अगर आप सेलिंग की सोच रहे हैं, सेलिंग की आपको तब तक नहीं सोचना है जब तक मार्केट, ये जो क्लोजिंग है ना, प्रीवियस डे की क्लोजिंग, इसके नीचे मार्केट ना आ जाए और इसके नीचे मार्केट डायरेक्ट आए तब भी नहीं, कोई पैटर्न बने तब ही हमें सेलिंग का सोचना है। उससे पहले सेलिंग का हम नहीं सोच सकते। अगर ये क्लोजिंग के ऊपर रहेगी तो हमें सिर्फ बाइंग का ही सोचना है। हाँ, अगर ऊपर जाने के बाद कोई रेसिस्टेंस आता है तो वहां से हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट ना जाए, यानी हम लेवल मान के चलते हैं 48,300 का, इसके नीचे ना जाए, कोई पैटर्न ना बनाए, हमें सेलिंग का नहीं सोचना है। और बाइंग का भी कब तक नहीं सोचना है, जब तक मार्केट अपने हाई को, जो फर्स्ट कैंडल है ना मार्केट की, उसके हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस ना कर दे, तब तक हमें बाय का भी नहीं सोचना है। सेकंड कंफर्मेशन आप एचडीएफसी बैंक से लेते रहिएगा, क्योंकि ये अगर आप देखते रहोगे चार्ट पर तो काफी कुछ आप सीख जाओगे और आपकी ट्रेड करने की एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। एचडीएफसी बैंक जैसे परफॉर्मेंस करता है, बहुत ज्यादा चांसेस है बैंक निफ्टी भी उसी तरह का परफॉर्मेंस करे, क्योंकि मैंने आजमाया है और आपके सामने मैं लाइव बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूं तो एचडीएफसी बैंक को देखता हूं और आपको दिखाता भी हूं, आप देख भी सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ आ रहा है, एचडीएफसी बैंक भी गैप अप ओपन हुआ है, तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा यहां पर अवॉइड करना चाहिए, रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी अगर अपने हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तभी हम बाइंग की सोच सकते हैं। हम सेलिंग की तभी सोचेंगे जब एचडीएफसी बैंक पहला तो अपने प्रीवियस डे की कैंडल की क्लोजिंग के नीचे आए। सेकंड, अगर 100% कंफर्मेशन चाहते हो तो जो प्रीवियस डे का लो है उसके नीचे आने के बाद ही सेलिंग का आपको सोचना है। अगर आप उससे पहले सोचते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। कोई बिगिनर्स इस तरीके की कोई गलती ना करे जब तक कि अच्छे तरीके से कंफर्मेशन ना मिले। अभी देखो, एचडीएफसी बैंक ने जो कैंडल की क्लोजिंग की है वो क्लोजिंग कहां की है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर की है। और मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी प्रीवियस डे के ऊपर ही कैंडल की क्लोजिंग की है। इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मार्केट में अभी बायर है जो कि मार्केट को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 48,500 का। इसके ऊपर जाने के बाद ही हम ऊपर का सोच सकते हैं और अगला रेसिस्टेंस हमारा 48,600, 650, लगभग 700 का इंतजार कर रहा है। कंफर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब मार्केट 500 के लेवल के ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई साहब, 48,500 का लेवल एक साइकोलॉजी नंबर है और वैसे भी ये रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस पर कोई स्विंग बने, कोई रिटेस्ट करे, जैसा भी पैटर्न बने तभी हमें सोचना है, इससे पहले हमें नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना, कितने भी कैंडल अच्छे तरीके से हमें बुला रही हो, कुछ भी कर रही हो, हमें तब तक नहीं सोचना है जब तक हमें कंफर्मेशन ना मिलेगी। अभी सीधी सीधी मार्केट जा रही है तो कहीं से भी रेसिस्टेंस ले सकती है, और वैसे भी आज मार्केट गैप अप ओपन हुई है तो थोड़ी बहुत हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसी कारण से हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है ना, कंफर्मेशन तभी मिलेगी, मैंने आपको बता दिया, कोई पैटर्न बने तभी, है ना। लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। अभी तक आप देख सकते हो कोई पोजीशन वगैरह नहीं ली है मैंने, ग्रो में ही करता हूं। और जो भी रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार 5वां दिन है हमें, और जो भी है प्रॉफिट और लॉस आपने देख रखा होगा। एंड लॉस होता है तो आपको लॉस भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, चाहे प्रॉफिट हो 100 रुपए का भी। लेकिन हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बने रहना है। अगर आपको मार्केट में बने रहना है, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप 100 रुपए प्रॉफिट करते हो तो उसको भी एक्सेप्ट करिएगा रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार। नहीं तो अगर उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके मन में लालच आएगा, तो फिर आप लालच के कारण उस 100 रुपए के प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर दोगे और लॉस आपका आ जाएगा। तो फिर आप लॉस को एक्सेप्ट करोगे, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, लॉस को एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आप लॉस को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर भाई साहब लॉस और बढ़ जाएगा। हमारा लॉस 500 रुपए का, प्रॉफिट 1000 रुपए का। इतना आप समझ गए होंगे।
हमारा रिस्क मैनेजमेंट यही है। मेरी कोशिश रहती है कि आप सीखें, आगे बढ़े। आप गलती कब करते हैं? जब गलती तब करते हैं या तो ओवर ट्रेडिंग करते हैं या फिर लालच। अब लालच तब आएगा जब ओवर ट्रेडिंग होगी, अब ओवर ट्रेडिंग तब होगी जब लालच आएगा। तो दोनों चीजें जुड़ी हैं। आप एक चीजों को कंट्रोल कर ले, एक चीज को, या तो लालच को कंट्रोल कर ले या फिर ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर ले, आप मार्केट में सुरक्षित रहेंगे। अब आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब अभी देखो, अगर हमें सेलिंग का सोचना है तो कहां पर सोचना है और कैसे सोचना है। देखो, मार्केट अभी चल रही है, आपके सामने है मार्केट, बिल्कुल भाई हमारे सामने है मार्केट। तो अभी आपके सामने, मतलब मार्केट के सामने क्या है? मार्केट के सामने भाई एक रेसिस्टेंस है। और वो कौन सा रेसिस्टेंस है? मैं एक पावरफुल रेसिस्टेंस इसको मानूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाना चाहेगी तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को क्या करना होगा? इस लेवल के ऊपर मार्केट को एक स्विंग बनाना होगा या मार्केट को रिटेस्ट करना होगा। मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग या फिर रिटेस्ट वगैरह ना करे, तब तक हमें ऊपर का नहीं सोचना है। ये लेवल एक खास लेवल है, साइकोलॉजी नंबर। इससे मार्केट में सेलिंग आ सकती है, मतलब हमें एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर लग नहीं रहा है तो अच्छी बात है, तो फिर हमें कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब इसके ऊपर जाए मार्केट, और ऊपर जाने के बाद कोई रिटेस्ट वगैरह इस तरीके से रिटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। अगर नीचे का सोचना है तो नीचे का कैसे सोचना है? या तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने यहाँ पर, एंड उसके बाद मार्केट या फिर अपने रेसिस्टेंस को रिटेस्ट करे और फिर से नीचे आए, तब हमें सेलिंग का सोचना है और स्कैल्पिंग करना है। क्योंकि जो ये लेवल है ना, ये बहुत छोटा लेवल है, क्योंकि नीचे कैंडल की प्रीवियस डे की कैंडल की क्लोजिंग है, ऊपर ये रेसिस्टेंस काम कर रहा है, तो ये लेवल थोड़ा सा खतरनाक है, उसमें हमें स्कैल्पिंग का सोचना है ना। अगर ये ऊपर सीधा जाता है ना तो हमें नहीं करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि ट्रेड शाम तक का दिन है, आराम से मिल जाएगी। अगर ये इस रेसिस्टेंस को तोड़कर सीधा जाता है ना, तो ऐसे नहीं करना है हमें, ट्रैप हो जाओगे। आज तो मान के चलो प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन फिर कल, फिर परसों आप ट्रैप हो जाओगे, है ना। समझने की कोशिश करिए, नियम पर बने रहिएगा। मार्केट तो आपको बुलाएगी, लेकिन हमें नहीं जाना है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई स्विंग बनने दीजिएगा या रिटेस्ट करने दीजिएगा, तभी हम सोचेंगे, क्योंकि सीधा सीधा तो मार्केट ट्रैप कर देगी, ठीक है ना। देखो, या मार्केट चले जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो अपने नियम के अनुसार ही चलूंगा। और आप प्लीज फॉलो करिएगा नियम को, है ना। यही कोशिश रहती है मेरी। देखो, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मेरे यहाँ पर जो माइंडसेट बन रहा है ना, वो सेलिंग का बन रहा है। मेरा माइंडसेट यहाँ पर सेलिंग का बन रहा है, और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि सेलिंग का कैसे बन रहा है। एक बार देखते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है या नहीं। अगर सेलिंग का बन रहा है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। वैसे माइंड तो सेलिंग का ही बन रहा है, लेकिन चांसेस है कि मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करके ऊपर चली जाए तो हमें ऊपर का सोचना है। अगर मार्केट में यहाँ पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी ना, तो मजा आ जाएगा। अब मैं ये कंफर्मेशन क्यों बता रहा हूँ, ऐसा क्यों बता रहा हूँ? कंफर्मेशन मुझे एचडीएफसी बैंक से मिलेगी। एचडीएफसी बैंक में जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, उसकी तो ठीक है, प्रीवियस डे के ऊपर हो गई, लेकिन जो भी नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, वो एचडीएफसी बैंक फर्स्ट कैंडल के नीचे बनी है। इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई है। हाँ, अगर ये इससे नीचे आ जाती है मार्केट और कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा डाउनफॉल बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। और मैं ओपन इंटरेस्ट भी देख रहा हूं। कभी आप ये सोचो कि ओपन इंटरेस्ट भी काम आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप ओपन इंटरेस्ट को लेकर ही नहीं चलना है आपको, ना 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 ना, ट्रैप हो जाओगे। ओपन इंटरेस्ट को ही नहीं लेके चलना है, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मार्केट को जाने दो ऊपर यार, भाई जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नियम है, जाने दो मार्केट को। सो ट्रेडर, अभी आप देख सकते हो मार्केट ऊपर नहीं गई, जैसा कि मैंने कहा था कि हाँ भाई यहाँ पर रिटेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम ऊपर का सोच सकते हैं। अब देखो, कैंडल भी बन गई, हाँ भाई मार्केट ने रिटेस्ट करने की सोच रही है। अब देखो, हमें कंफर्मेशन मिलेगी एचडीएफसी बैंक से। क्यों? क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक कल की प्रीवियस डे की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है, तो बिल्कुल यहीं पर एचडीएफसी बैंक यहाँ से छोटी सी बाइंग दिखा रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ से कोई बाइंग हमें दिखाता है ऊपर की साइड, या यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल की क्लोजिंग कर देता है कैंडल की क्लोजिंग के आसपास, या फिर ये जो मैंने अभी ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग, बुलिश कैंडल की क्लोजिंग कर देता है, तो हम मानेंगे कि जो बैंक निफ्टी है अभी वो रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ से सपोर्ट लेता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारे भी चांसेस बन जाएंगे कि हाँ भाई, बैंक निफ्टी के चांसेस बन जाएंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाए इसको रिटेस्ट करके, ठीक है ना। तो हमें एचडीएफसी बैंक कंफर्मेशन देगा अभी। और हमारी एंट्री कब बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी या तो इसके ऊपर बनेगी, या अगर नीचे का सोचना है तो नीचे आने दीजिएगा,
नीचे तब तक नहीं बन सकती जब तक इस कैंडल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो जाएगी, तब तक नीचे का हम नहीं सोच सकते हैं। देखो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मार्केट स्विंग बनाने के बाद ऊपर जाएगी, या फिर ऊपर नहीं जाएगी तो मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ जैसे आएगी तो जहां पर मार्केट की यहाँ पर फर्स्ट कैंडल है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगी। तो ये दो ही कारण हो सकते हैं, या तो यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर या फिर नीचे, लेकिन कंफर्मेशन हमें मिलनी चाहिए उसके बाद ही, ठीक है ना। अभी एचडीएफसी बैंक अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो इसके भी चांसेस बन जाएंगे यहाँ से सपोर्ट लेने के, और ये ऊपर के ऊपर निकल जाएगी, ठीक है ना। अब ट्रेडर आप देख सकते हो यहाँ पर एक कैंडल की क्लोजिंग हुई है डोजी कैंडल की। ये देखो डोजी कैंडल हमें ये बताती है, हाँ बिल्कुल ये रेसिस्टेंस के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई है। ये डोजी कैंडल हमें ये बताती है कि अनिर्णय, यानी मार्केट में अभी अनिर्णय का समय चल रहा है, अभी कोई निर्णय ना ले। अब हमें निर्णय तब लेना है जब या तो इस कैंडल के ऊपर कोई बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हो, या फिर इस कैंडल के नीचे कोई बेरिश कैंडल की क्लोजिंग हो, तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा। अगर मान के चलो ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो हम सोचेंगे कि जो बायर है उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है मार्केट पे। अगर इस कैंडल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो हम सोचेंगे कि अभी सेलर हावी है मार्केट में, तो वो कभी भी मार्केट को गिरा सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक भी मैं आपको दिखा देता हूं, देखो एचडीएफसी बैंक गिरता ही आ रहा है नीचे की तरफ, है ना, यहाँ पर गिरता ही आ रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन अच्छे तरीके से ले नहीं पा रहा है। और जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ से अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब इस डोजी कैंडल के ऊपर मार्केट कैंडल की क्लोजिंग करे, तभी हमें कंफर्मेशन मिलने वाली है, उससे पहले कंफर्मेशन नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो ये एक मॉर्निंग स्टार भी बन जाएगा मेरे हिसाब से, अगर इसके आसपास इतने एरिया में एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हो जाए तो ही बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा, है ना। तो ये देखते हैं अभी क्या होता है, और मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ, साथ में लॉजिक भी बता रहा हूँ, साथ में लॉजिक भी बता रहा हूँ। तो सीखने की कोशिश करिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा, मैं सिर्फ मेरा मकसद सिखाने का है आपको, ठीक है ना। सो ट्रेडर अभी देख सकते हो कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, मतलब कि डोजी कैंडल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस पूरे हैं। यहाँ से हम अपनी एंट्री पुट में बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छा सा स्टॉप लॉस लगाकर 30 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करते हैं। यहाँ पर मैंने बाय कर लिया है, ऑर्डर पर पोजीशन पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेफ एग्जिट पर क्लिक करके, यानी 300 रुपए का हमारा जैसे ही लॉस होगा यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो भी अपना 300 रुपए का लॉस भरने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमने पुट में एंट्री ली है। कारण मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, दिक्कत मतलब लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पुट में एंट्री क्यों ली है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार अपनी एंट्री को एग्जिट मैं कर दूंगा। अभी देख सकते हो 228 लगभग प्रॉफिट चल रहा है, एंड यहाँ पर 300 400 का प्रॉफिट होने के बाद मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट देख सकते हो नीचे की तरफ आ रही है। लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत मत लो। यहाँ पर प्रॉफिट एक बार हो जाने दो, फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल। सो ट्रेडर हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 312 रुपए का प्रॉफिट होने के बाद एग्जिट कर दिया है। देखो एग्जिट करने का मेरा कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो बिल्कुल यहाँ पर तो बिल्कुल हमें कंफर्मेशन मिल गई थी। कैसे, आपको शुरू से बताता हूँ। देखो जब भी ये डोजी कैंडल बनती है ना, और साथ में एक रेड कैंडल बनती है, और उसके बाद अगर बुलिश कैंडल बने, यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बन जाती ना, तो हम नीचे का नहीं सोच सकते थे। लेकिन जो ये रेड कैंडल बन गई ना इसके बाद, अब डोजी कैंडल के बाद, तो हम नीचे का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल जो बनी है ना, इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। मैंने कहा था ना आपको शुरू में कि डोजी कैंडल जब बनती है तो अनिर्णय होता है। अब उस अनिर्णय में हमें निर्णय तब लेना है जब कोई हमें बुलिश कैंडल दिखे तो हमें ऊपर का निर्णय लेना है। जब कोई बेरिश कैंडल दिखे उसके बाद, डोजी कैंडल के बाद, तो हमें किसका, सेल का निर्णय लेना है। तो इसी कारण से मैंने सेल का निर्णय लिया, और इस कैंडल में, एक ही कैंडल में मैंने इतना ये प्रॉफिट किया। देखो मैंने एग्जिट कर दिया। अब वो मैं आपको कारण बताता हूं क्यों एग्जिट कर दिया। देखो पहला कारण, अब देखो वो मुझे नहीं पता होगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी कंफर्मेशन पर बनाऊं। पहला कारण, एचडीएफसी बैंक यहां पर स्पॉट पर ट्रेड कर रहा है, ये कभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है, एक कारण। सेकंड, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं पीछे का सिस्टम, अगर मैं आपको दिखाऊं चार्ट का, एक मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जहां पर अभी मार्केट ट्रेड कर रही है ना, जहां पर ट्रेड कर रही है, तो वो इस स्विंग को फॉलो कर रही है। देखो ये वाले स्विंग, इस स्विंग को मार्केट फॉलो कर रही है, तो चांसेस है कि मार्केट यहां से, मार्केट में एकदम बाइंग आ जाए भाई। क्या पता मैं नीचे का लेकर बैठा हूं और मार्केट ऊपर चली जाए। दूसरी कंफर्मेशन मुझे यहां से मिली है, ठीक है ना। तीसरी कंफर्मेशन मुझे
इस कारण से मिली है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो पुट का भी अच्छा खासा है और वो कॉल वालों का भी अच्छा खासा है। मैं आपको दिखा देता हूं। ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूं, यहाँ पर ओआई पे क्लिक करता हूं, तो आप देखोगे तो 400 पर एक 27 है और एक 26 है। तो इस कंडीशन में हमें तीन कन्फर्म, वो थोड़ा सा मतलब ये तीन तरीके से हमें मार्केट ने बताया है कि अभी तो अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दे, चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर उठ जाए। हमें थोड़ा सा मार्केट बता रही है कि तो अपनी एंट्री को एग्जिट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण से मैंने भाई देखो अपनी एंट्री को एग्जिट कर दिया है। अब चाहे मार्केट देखो यहाँ तक आए, मुझे नहीं पता, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपने नियम पर बना रहा और अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो इतना प्रॉफिट करने के बाद अब कोशिश कर रही है मार्केट ऊपर जाने की। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप खुद ही देखो खुद ही देखो मार्केट कर क्या रही है। मतलब मार्केट यहाँ पर सस्टेंस कर रही है, सो समझ जाओ कि यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट है। सो इसी कारण से भाई मैंने एग्जिट कर दिया इस ये नजारा देखने से पहले ही, क्योंकि एकदम कैंडल बनने के बाद ये प्रॉफिट 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आया ना मजा। तो ऐसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए ट्रेडिंग। अब यहाँ पर हम कॉल के लिए ले लेते, ठीक है ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंफर्मेशन मिले तब। एक बिना कंफर्मेशन आप घुस जाओ, हाँ माना कि आप आज बिना कंफर्मेशन के घुस जाओगे और आज मार्केट आपको प्रॉफिट दे देगी, लेकिन कल क्या करोगे? कल भी अगर ऐसे ही किया तो फिर कल फंस जाओगे। सो इसलिए कंफर्मेशन जब तक ना मिले तब तक नहीं करना। बात मैं कह रहा था एचडीएफसी की, अगर स्पोर्ट ले लिया तो एचडीएफसी ने, सो भाई साहब ले ही लिया एचडीएफसी बैंक ने स्पोर्ट, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर इसने भी हमें नजारा दिखाई दिया, तो कैसा लगा नजारा, है ना? स्पोर्ट था यहाँ पर, इसलिए भाई साहब ये मुझे दिख रहा था, मुझे पता था पहले से। सो इसलिए हमें सारी चीजों को देखकर करनी चाहिए ट्रेडिंग। अब ऐसे ही नहीं घुस जाएं कि हाँ भाई कैंडल ऊपर जा रही है तो ऊपर, नीचे आ रही है तो नीचे, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि बलराम भाई क्या अब कॉल के लिए एंट्री बन सकती है? मैं यहाँ पर कहूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मान के चलो डोजी कैंडल की यहाँ पर डोजी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, या फिर जैसे कि यहाँ पर ये वाली कैंडल है, तो उसके बाद जैसा यहाँ पर सिचुएशन बनी है ना, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मार्केट नीचे आएगी, या फिर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है, कोई बुलिश कैंडल बन जाती है यहाँ पर इसके आसपास, इस कैंडल के आसपास यहाँ पर, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। सो ये दो ही कारण है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दो कारण बनने दीजिएगा, फिर हमारी कंफर्मेशन मिल जाएगी और तभी हमें कॉल के लिए सोचना है। तो अभी देखते हैं, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ये देख सकते हो यार 10 पॉइंट मिले हैं मुझे, 10, क्योंकि 30 क्वांटिटी ली थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, पोजीशन पर क्लिक करके दिखाना जरूरी है आपको। मैं यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करके अब 30 क्वांटिटी ली थी, 154.55 लगा लेते हैं, लगभग 4,500 4600 रुपए इन्वेस्ट किए थे मैंने, और उसके बाद 165 में मैंने इसको सेल कर दिया, मतलब 10 पॉइंट हमें मिल गए, टोटल 312 का प्रॉफिट हो गया। मान के चलो 50 रुपए का चार्जेस कट जाएगा तो उसके हिसाब से 200-250 का प्रॉफिट अपना हो चुका है। हाँ भाई देखो डोजी कैंडल बन चुकी है, बिल्कुल सेम डोजी कैंडल बन चुकी है, मतलब फिर मार्केट ने हमें बताया है कि बलराम अभी ए निर्णय है, अभी ट्रेडिंग मत करना, अभी ट्रेड मत लेना, अभी ए निर्णय है। हाँ बताइए, स्पोर्ट लिया ना बैंक ने, सॉरी एचडीएफसी बैंक ने, बिल्कुल लिया भाई, स्पोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ अगर ये स्पोर्ट नहीं लेगा तो बैंक निफ्टी भी स्पोर्ट नहीं लेगी, सिंपल। देखते हैं क्या होता है। सो ट्रेडर आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली है, और इस मूवमेंट को मैं कैप्चर कर पाया। कैप्चर करने का कारण भाई साहब अपना एचडीएफसी बैंक है। भाई मजा आ गया, एचडीएफसी बैंक ने अच्छी कंफर्मेशन दी। देखो मैं आपसे बोल रहा था ना कि एचडीएफसी बैंक यहां से अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट में हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। भाई मैंने यहाँ पर सेकंड ट्रेड कर ली है और इस ट्रेड में भाई साहब 1300 का प्रॉफिट हुआ है। देखो भाई मैं अपने 500 के प्रॉफिट पर ही अड़ा था, लेकिन मैं क्या करूं, ये कैंडल यार बहुत जल्दी बन गई तो प्रॉफिट हो गया, तो यार तो लेना तो पड़ेगा ना। तो चलो मैं आपको पोजीशन डिटेल्स दिखा देता हूं और लॉजिक भी बताऊंगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन्स किया है 5 मिनट तक, तो मैं होल्ड नहीं कर सकता, और वैसे भी हमारा टारगेट 1000 रुपए का है, तो भगवान ने यार दे दिया इतना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है यार, और अच्छी बात है। अभी हमने 315 में इसको बाय किया था, एंड उसके बाद 30 क्वांटिटी ली थी, और 358 में हमने इसको सेल किया है। लगभग आप देख सकते हो कितने पॉइंट हमने लिए भाई साहब, 30-40 पॉइंट, 30-40-45 पॉइंट के लगभग हमें इस ट्रेड में, इस कैंडल में हमें मिल चुके हैं। तो काफी अच्छे मूवमेंट थी भाई। देखो मार्केट तो यहाँ तक गई है, लेकिन मैं नहीं डरता क्योंकि अपना टारगेट पूरा हो गया ना। इसी कारण से आपका क्वेश्चन होगा कि एसएल ट्रेल कर लेते, बिल्कुल कर लेता, लेकिन फिर बात वही आ जाती कि हम अपने टारगेट पे नहीं बने हैं, हमें लालच आ चुका है, इसलिए
बात तो फिर वही हो जाती ना। तो इसलिए नियम के अनुसार भाई साहब मैं फिलहाल नहीं कर सकता, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो भी है प्रॉफिट 1300 का इसमें हुआ है, तो लगभग आप देख सकते हैं 1619 का प्रॉफिट हो चुका है। आप देख सकते हो कितनी भयंकर मूवमेंट मार्केट में मिली है। कारण यही है कि ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये कैंडल दोनों खतरनाक कैंडल है। ये उल्टा हैमर है और सीधा हैमर है, जो भी है हैमर है। और ये हमें यही बताते हैं कि अगर ये स्पोर्ट पर बनते हैं, स्पोर्ट क्यों है ये स्पोर्ट, ये इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता नहीं रहा था, आप पीछे वीडियो बैक करके देखिएगा, मैं आपको बता रहा था कि मार्केट यहां से स्पोर्ट ले सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से देखो, यहाँ से, उसके बाद मार्केट में खतरनाक मूवमेंट हमें देखने को मिली। आप देख भी सकते हैं मार्केट के लिए ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये, उसके बाद मार्केट के लिए ये वाला रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अच्छी मूवमेंट मिली है, स्विंग भी अच्छा बना है। हमारी एक पुट में एंट्री हुई थी भाई, इस कैंडल में पुट में, और इस कैंडल में हमने कॉल में प्रॉफिट किया है। सो आज का दिन काफी अच्छा रहा है और उम्मीद करता हूं आपको भी काफी कुछ चीजें सीखने को मिल रही होगी। लॉजिक के साथ बताता हूं, मैंने एंट्री इसलिए ली है क्योंकि यहां पर ये दोनों कैंडल बन गई, स्पोर्ट पर बनी है, उल्टा हैमर भी और सीधा हैमर भी, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली एंड उसके बाद कंफर्मेशन एचडीएफसी बैंक ने भी मुझे दी है, क्योंकि जो ये कैंडल देख रहे हो ना आप, ये उल्टी कैंडल, ये जो ये पतली सी पिन बार कैंडल है, ये अगर स्पोर्ट पर बनती है तो मार्केट जाती है ऊपर, बिल्कुल जाती है। और एचडीएफसी बैंक देख सकते हो ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंट एचडीएफसी बैंक ने दिया है, उसी कारण से अपनी बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ गई है। तो फिलहाल अपना काम हो चुका है और जो भी है आप देख सकते हैं, लॉजिक मैंने आपको बताया है, ट्रेड लेने का कोई दिक्कत नहीं है। 2 ट्रेड बनी है, अच्छी ट्रेड बनी है, और सीखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मैं इसको लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर हमने अब तक 4 ट्रेड ली है। 26 तारीख को शायद मैंने ट्रेड नहीं की, हाँ। उसके बाद आज है 29 तारीख, 5वां दिन है हमें, है ना, 29 तारीख है 2024। यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है आज 1600 का। लॉस आज नहीं है। तो आज का जो भी है आप देख सकते हैं, मैंने लिख लिया 29 तारीख का, 5 दिन हो चुके हैं। सो अब तक आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिल रही होगी कि कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या देखकर कंफर्मेशन कैसे मिलती है, सारी चीजें देख के हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। इससे पहले हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। अगर फिर भी गलत हो जाती है तो वो फिर ट्रैपिंग है। हमारी कंफर्मेशन बिल्कुल ठीक होती है, अगर फिर भी ट्रैपिंग हो जाती है तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और अभी आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब काफी ट्रेडर ये सोचते हैं कि यार मैं इसको होल्ड कर लेता तो कितना अच्छा होता। देखो, मानत बिल्कुल आप होल्ड कर लेते, लेकिन आप अपने टारगेट पर बने रहोगे तो फिर आगे भी सही रहोगे, ठीक है ना। एसएल ट्रेल कर सकते थे, लेकिन नियम के फिर ये खिलाफ हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन 1000 का टारगेट था और वैसे भी 1600 का हो चुका है। तो इसमें मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने टारगेट पर और नियम पर बने रहना है, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे। ये सिर्फ ट्रेडिंग करने का मेरा मकसद आपको सिखाना ही है, आपको बताना ही है। आप जो गलतियां करते हैं वो आप गलतियां ना करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं हम यही गलतियां करते हैं, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे और डेली कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो ओआई होता है ना, वो हमारा साथ तो देता है, लेकिन वो भी बेचारा ट्रैप हो जाता है कभी कभी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओआई के ऊपर ही प्रॉपर आपको नहीं बने रहना है मार्केट में, वो भी बेचारा ट्रैप हो जाता है। मैं आपको दिखा दूंगा कि वो आज ट्रैप हो गया 500 के लगभग 48,500 पर, बहुत ज्यादा ओआई था। मैं आपको चलो दिखा देता हूँ, बेचारा वो भी ट्रैप हो गया। यहाँ पर जो कॉल का ओआई था ना 500 पर, भाई सब बहुत ज्यादा ओआई था, मतलब 2.5 लाख के करीब यहाँ पर ओआई था। तो बेचारों को देखो 5% के लगभग यहाँ पर मतलब लॉस हो गया, वो छोड़कर भाग गए, तो इनको लॉस हो गया। तो ओआई भी ट्रैप हो गए। जो सेलर है, सेलर कौन, जिन्होंने कॉल की सेलिंग की थी, कॉल सेलिंग, कॉल राइट की थी, तो वो भी बेचारे ट्रैप हो गए। तो हमें ओआई पर ही नहीं बने रहना है। अब ओआई हरदम ट्रैप नहीं होंगे ये तो हमें पता है, लेकिन हरदम सही भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सोचकर चलना है और अपने जो भी है ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाना है। पीसीआर रेशो भी ठीक ठाक अभी ऊपर का ही है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए थी। एनालिसिस के अनुसार जैसा भी आपका सेटअप बनता है उस तरीके से ट्रेडिंग करें, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।